सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। कल हमने आपको वर्ण विचार और मुनि का इकारांत पुल्लिंग रूप संज्ञा शब्द हैं। मुनि इकारांत आपको करवाया था, आपने इसे लर्न किया है, अच्छा है। अब आगे आपको पीछे वर्ण विचार कराए थे। टोटल वर्ण 48 होते हैं संस्कृत में, 13 है स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग। और मुनि का रूप यानी इकारांत करवाया था आपको। आज हम साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु, देखिए ऊ पीछे लगा हुआ है इसलिए ये उकारांत शब्द कहलाएगा। उकारांत और पुल्लिंग शब्द है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए मुनि में ई था पीछे तो इकारांत, अब साधु में ऊ है तो उकारांत और ये पुल्लिंग शब्द है। इसमें भी वही एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और विभक्ति वही है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। जैसा कि आपको पता ही है, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर और संबोधन, हे, अरे। इनमें ये कारक चिन्ह है और कारकों की चिन्हों की विभक्तियाँ होती हैं। कर्ता ने प्रथमा का प्रयोग, कर्म को द्वितीय का प्रयोग, करण से तृतीय का प्रयोग, संप्रदान के लिए चतुर्थी का प्रयोग, अपादान से अलग होना पंचमी का प्रयोग, संबंध काके की, रारेरी षष्ठी का प्रयोग, अधिकरण में, पर सप्तमी का प्रयोग और संबोधन, हे, अरे, इसमें इस संबोधन का प्रयोग किया जाता है। कोई वाक्य बनाने के लिए शब्दों का होना जरूरी है, कर्ता, कर्म और क्रियाएं। तो देखिए साधु की कैसे चलेगी। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में साधु, द्विवचन में साधु, इसमें छोटी ऊ की मात्रा, इसमें बड़ी ऊ की आता जाएगी। साधु साधवे कि साधु साधु साधवे बहुवचन में हो गया। द्वितीय में एक वचन साधु, द्विवचन में साधु सेम रहता है, द्विवचन दोनों में, प्रथमा द्वितीय में, और बहुवचन में साधून, धू बड़ा और न लग जाएगा इसके आगे कि साधुम, साधु, साधून। तृतीय में देखिएगा, प्रथमा एक वचन में साधुना, द्विवचन में साधुभ्याम, बहुवचन में साधु भी। मैंने कल आपको बताया था तृतीया से लेकर पंचमी तक में भ्याम भ्याम का प्रयोग होता है और यहाँ भी का और भय भय का प्रयोग होता है। सेम आ रहा है, बस शब्द बदला है। चतुर्थी में साधवे एक वचन में है, साधुभ्याम द्विवचन और साधु भय बहुवचन में। ऐसे ही पंचमी एक वचन में साधो, द्विवचन में साधुभ्याम और बहुवचन में साधु भय। षष्ठी एक वचन में साधो, द्विवचन में साधवो और बहुवचन में साधु नाम। सप्तमी एक वचन में साधव, द्विवचन में साधवो और बहुवचन में साधुषु। संबोधन में हे साधो, द्विवचन में हे साधु और बहुवचन में हे साधवे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें देखो भ्याम भ्याम, मुनि भ्याम, मुनि भ्याम, मुनि भ्याम आया था ना, मुनि भी, मुनि भय, मुनि भय, मुनयो, क्योंकि इसमें ऊ है इसलिए संधि होकर के वो बना है। ऊ होगा तो वो बनेगा, नहीं तो यो आता है। मुनयो साधवो, साधवो, मुनि नाम था साधु नाम हो गया, मुनीषु था साधुषु हो गया। तो बिल्कुल सेम, कोई भी कठिन नहीं है। तो इसे हम आपका अब एक बार कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए साधु उकारांत, इसका अर्थ भी साधु ही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो साधु, साधु,
साधवे, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभी। कोई भी रूप हो उसमें तृतीय बहुवचन में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। साधवे, साधुभ्याम, साधुभय। चतुर्थी पंचमी में भय भय आएगा, कोई भी रूप हो, ध्यान रखो। पंचमी में साधो, साधुभ्याम, साधुभय। षष्ठी में साधो, साधवो, साधूनाम। सप्तमी में साधौ, साधवो, साधुषु। और संबोधन में हे साधो, हे साधु, हे साधवे। ये आपका रूप आपको इसे लर्न करना है, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपने नोटबुक में राइट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आप धातु। ये देखिए, ये धातु है आपकी लिट लकार, ये आपकी लिट लकार। लिट यानी फ्यूचर इंडेफिनेट, आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है ना, ऐसे ही इसमें भी लिट लकार में भी भविष्यत काल के लिए, जैसे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे ही लिट लकार में भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका भविष्य यानी फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है लिट लकार। तो पठ धातु है, तो हम इसकी पहले इसका वो लिखेंगे, देखो प्रथम पुरुष में बनेगा सयति, सयते, सयंती। तो इसको हम शयति बना देंगे, षटकोण वाला शय। फिर आ जाएगा शयसी, शयत है, शयत। शामी, शावे, श्यामे। ये षटकोण वाला शय है। लिट लकार में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मान लो पठ धातु है आपकी लिट लकार, तो इसमें हम पठी कर देंगे, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। ऐसे ही पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। ये आपका बन जाएगा। कोई भी हम धातु लगाएंगे, मान लो हमने भू की लगाई, तो भू की बनती है भवि, तो इसमें सयति लगा देंगे, भविष्यति, शयते, सयंती। तो हमें आगे भवि लगा दिया, तो ये भविष्यति, तो देखो सब में आता है शयति, शयते, शयंती, शयसी, शयथे, शयथ, श्यामी, श्यावे, श्यामे। हमने बस इसका धातु है पठ, तो हमने कर दिया पठी लगा दिया, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। ये प्रथम पुरुष का है। पठिष्यसि, पठिष्यथे, पठिष्यथ मध्यम पुरुष का है ये। और पठिष्यामि उत्तम पुरुष में, पठिष्यावे, पठिष्यामे।
जैसा कि आपको पता है ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ये क्रिया है। और आपको पता है कि कर्ता क्रिया को करता ही है। वर्ब जिसे आप इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्रिया अवश्य होती है, खाना पीना सोना सब ये हिंदी में बोलते हैं इसको। और पठ पढ़ना, खाद खाना, क्रीड़ खेलना, शी सोना, ये हम संस्कृत में बोलते हैं इनको ऐसे। तो ये ऐसे चलती हैं। खाता है हम बोलेंगे खादती, इंग्लिश में बोला जाएगा ईट, और हिंदी में खाता है, सीधा है। तो ये अब यहाँ ये क्योंकि हम भविष्य काल पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। और देखो इसके साथ आपको ध्यान रखना, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम है और ये उत्तम पुरुष है। तो इसका क्रिया कर्ता भी अलग अलग होता है। देखो से, तऊ, ते, ये प्रथम पुरुष का कर्ता, वह पढ़ेगा, से पठिष्यति, वे दो पढ़ेंगे, तऊ पठिष्यते, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। ठीक है, ये प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष का कर्ता है। तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, तुम दो पढ़ोगे, युवाम पठिष्यत है, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत। और फिर उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, और यहाँ आ जाएगा वयम, मैं, हम दो, हम सब। तो मैं पढ़ूँगा, अहम पठिष्यामि, हम दो पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावे, और हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामे। तो ये कर्ता क्रिया इसकी अलग अलग है। एक वचन का है तो एक वचन आएगा, द्विवचन का है तो द्विवचन आएगा, बहुवचन का है तो बहुवचन आएगा। तो से, तऊ, ते इसके साथ होगा प्रथम पुरुष का प्रयोग। और त्वम, युवाम, यूयम ये कर्ता है, इसके साथ ये क्रिया आएगी मध्यम पुरुष की। और अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष का कर्ता है, इसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। और जो भी वचन में होगा वही वचन लगाएंगे। ऐसा नहीं है अहम पठिष्यति कर देंगे, नहीं, से के साथ पठिष्यति आएगा, अहम के साथ तो पठिष्यामि आएगा। तो ये इसलिए इसे याद करवाना जरूरी होता है क्योंकि क्रियाएं हैं ये। तो इसलिए पठिष्यति, से पठिष्यति वह पढ़ेगा, से पठिष्यति, वे दो पढ़ेंगे, तौ पठिष्यते, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, तुम दो पढ़ोगे, युवाम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दो पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावे, और हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामि। यानी से, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम ये सब में लागू होगा ऐसा। ठीक है ना। ये सब लकारों में कर्ता क्रिया ऐसे ही चलेगी। प्रथम पुरुष की क्रिया से, तौ, ते कर्ता, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम रहेगा। तो ये आपको कल इसे लर्न करना है। ये धातु रूप जिसे हम क्रिया बोलते हैं संस्कृत में, आपके इंग्लिश में वर्ब बोलते हो आप, क्योंकि कर्ता क्रिया को करता ही है इसलिए क्रिया तो जरूर आएगी। तो ये संस्कृत की पढ़ना, पठमनी पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी क्रिया है, इसे आप इसे लर्न करना है। अब आगे देखिए 1 से 10 तक हम आपको गिनती करवाएंगे। संख्या यानी संख्यावाची शब्द। देखिए एक है, ये याद करेंगे हम, एक है एक। दो की द्वौ, ये है पुल्लिंग, द्वौ ये बनेगा द्वौ। तीन की त्रय, ये बनेगा त्रय। ये एक पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। चतुर, चत्वारः है, ऐसे करेंगे। एक है, द्वौ, त्रय, चत्वारः ये पुल्लिंग के हैं। चतस्त्र स्त्रीलिंग का है और चत्वारी नपुंसकलिंग का है। कि एक है, द्वौ, त्रय, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव,
10। ठीक है ना। तो एक है, द्वौ त्रय चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नव 10, यानी 10 तक हम आपको आज गिनती करवा रहे हैं। ये हम आपसे सुनेंगे, ये मत करना, ये तो शब्द है। ये आएगा एक है, द्वौ त्रय चत्वारः, ये याद करना पड़ेगा आपको। एक है, द्वौ त्रय चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नव और 10। ये मत करना एक द्वि, ये एक तो हिंदी में है, ये एक तो आपका लग रहा है जैसे हिंदी में एक है विसर्ग आएगा, त्रय में विसर्ग आएगा और चत्वारे में विसर्ग आएगा, और में विसर्ग नहीं आएगा 10 तक में। ठीक है ना। तो एक है, द्वौ त्रय चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नव 10। ये आपको गिनती लर्न करनी है। हम आपसे अगली लाइव क्लास में सुन लेंगे, और आपको जो भी डाउट है होगा वीडियो देखने के बाद, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम आपको लाइव कक्षा में आपकी दूर करेंगे, और आपको फिर से एक बार इसका रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कठिन नहीं लगे। वही मैं फिर बता रही हूँ, कोशिश करना। मैं मानती हूँ कुछ बच्चों ने पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं वो, और पढ़ी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो कठिन नहीं है। संस्कृत भाषा मधुरा सरसा चास्ति, मधुर और सरस भाषा है संस्कृत, और इसे थोड़ा सा रुचि लेकर ध्यान लेकर करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और आपको अच्छे से इसे याद कर पाएंगे, अच्छे से याद हो जाएगी।